हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी का आवेदन ऑनलाइन कैसे करेंगे, क्या क्या दस्तावेज लगेंगे। और हमें लगता है कि अभी लास्ट स्टेज चल रहा है, इसके बाद शायद फॉर्म फिलअप करना बंद भी हो जाए। तो आप वीडियो पूरा देखिएगा। और अगर आपने अभी तक आवास के लिए ऑनलाइन आवेदन नहीं किया है तो आप इस वीडियो के माध्यम से आप बहुत ही आसानी से पीएम आवास योजना का फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। अब पूरा डिटेल आज आपको इस वीडियो में मिलेगा। तो चलिए चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन में और लाइव हम आपको दिखाते हैं। तो गूगल क्रोम में आपको सर्च कर लेना है आवास 2.0 और सर्च कर देना। सर्च करते ही आपको गूगल द्वारा आपको कई सारी वेबसाइटें मिल जाएंगी। जैसे सबसे पहला है अर्बन के लिए, दूसरा भी अर्बन के लिए, तीसरा भी अर्बन के लिए। यहाँ पे कोई भी आप एक साइट ओपन कर लीजिए। जैसे यहाँ पे हम अप्लाई फॉर PMAY U 2.0, ये हमारा कर्सर है, इसको कि हम यहाँ पे ओपन कर लेते हैं। तो प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन 2.0 की ऑफिशियल वेबसाइट मिल जाएगी। ठीक है, यहाँ पे कई सारे आपका ऑप्शन मिलेंगे। जैसे डैशबोर्ड है, स्कीम है, गाइडलाइन है, अप्लाई करने का लिंक है आपको। तो ये यहीं से कि आप अपना फार्म अप्लाई करेंगे। और लास्ट चांस है ये, अगर आप नहीं अभी तक फॉर्म फिलअप किए हैं तो आप इस वीडियो को देखकर अपना आवास के लिए फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा अप्लाई फॉर PMAY अर्बन 2.0, इस पे कि आप क्लिक कर देंगे। ये आपको एक इंस्ट्रक्शन मिल जाएगा। और ये इंस्ट्रक्शन देखिए काफ़ी बड़ा है और हिंदी और इंग्लिश दोनों में दिया हुआ है कि आपको अगर इंग्लिश नहीं आती है तो आप इसको हिंदी में भी कि पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको 4 तरह के लाभ दिए जाते हैं। सबसे पहले लाभार्थी आधारित निर्माण BLC, HP और ARH और ISS। ठीक है, ये 4 तरह की स्कीम है जिसमें अलग अलग गवर्नमेंट द्वारा पेमेंट किया जाता है। इसके बाद कि यहाँ पे आपको नीचे मिलेगा क्लिक टू प्रोसीड। तो यहाँ पे इस पर क्लिक कर देंगे। इस पर क्लिक करते ही आप डॉक्यूमेंट सेक्शन वाले पे आ जाएंगे। यहाँ पे क्या क्या डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए। तो यहाँ पे आप देखेंगे डॉक्यूमेंट रिक्वायर आपका इंग्लिश में भी मिल जाएगा, डॉक्यूमेंट रिक्वायर आपको हिंदी में भी मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आवश्यक दस्तावेज ये दिया हुआ है, आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। आपके पास क्या क्या होना चाहिए वो सिंपली हम आपको बता दे रहे हैं। आपके पास आधार नंबर होना चाहिए, परिवार में जितने सदस्य हैं सबका आधार कार्ड होना चाहिए, बैंक पासबुक होना चाहिए और कि यहाँ पे आय प्रमाण पत्र होना चाहिए। ठीक है, और जहाँ पे आपको मकान बनवाना है, वहाँ पे आवास जहाँ बनवाना है वहाँ पे भूमि दस्तावेज होना चाहिए। ठीक है, ये 5 डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए। तो आपको इस योजना का लाभ आप ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से इसको हम क्या कर देते हैं, प्रोसीड वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देते हैं। तो सबसे पहले आपको पैरामीटर्स कुछ एलिजिबिलिटी चेक करना है, वो चेक करना है, जिसके लिए यहाँ पे कुछ ऑप्शन दिया है। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे देखिए सभी राज्यों का नाम आपको दिया गया है। इसमें से जिस भी राज्य के हैं कि आप अपना राज्य सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे हाउस होल्ड एनुअल इनकम, यानी कि जिनके नाम से आवेदन हो रहा है उनका एनुअल इनकम यानी कि साल भर की कमाई कितनी है। तो जितना भी उनकी साल भर की कमाई है वो आप यहाँ पे लिख देंगे। और इसका सर्टिफिकेट भी उनके पास होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है सेलेक्ट वर्टिकल। तो यहाँ पे 3 ऑप्शन दिए गए। इसके अंतर्गत आप लाभ लेना चाह रहे हैं, आपके पास क्या है क्या नहीं। जैसे सबसे पहला है बेनिफिशियरी लेड कंस्ट्रक्शन, हाउसिंग इन पार्टनरशिप या इंटरेस्ट सब्सिडी स्कीम। ठीक, सबसे पहला ऑप्शन आपको लेके चलना है क्योंकि आपके पास घर नहीं है, आप नया घर की मांग कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप नीचे आएंगे, डू यू पक्का हाउस एनी ऑफ इंडिया, आपको यहाँ पे डिक्लेयर कर देना है कि आपके पास भारत में कहीं पे भी पक्का मकान है या नहीं है। तो यहाँ पे भी आपको नो ही कर देना है। ठीक है, नेक्स्ट है कि हैव यू अवेल बेनिफिट अंडर एनी हाउसिंग स्कीम ऑफ सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट इन पास्ट 20 ईयर्स। यहाँ पे आपको यस नो करना है कि आपके पास 20 साल पहले 20 साल बीते हुए 20 साल के अंदर आपको किसी भी, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट हो, उसके अंतर्गत आपको इस योजना का लाभ मिला है या नहीं मिला है। तो यहाँ पे भी आपको नो कर देना है। ठीक है, ये कुछ पॉइंट है, ये आपको ध्यान से इसको फिल करना है। इसके बाद एबिलिटी चेक का ऑप्शन आपको मिल जाएगा। एलिजिबिलिटी चेक वाले ऑप्शन पे आप क्लिक कर देंगे। यहाँ पे पैरामीटर्स आपके एक्सेप्ट हो जाएंगे और आपको फॉर्म फिलअप करने का ऑप्शन मिल जाएगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे कंसेंट फॉर्म आधार ऑथेंटिकेशन यहाँ पे मिल जाएगा। यहाँ पे आपको आधार नंबर इंटर करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम आधार नंबर इंटर करते रहे। उसके बाद आधार कार्ड में उनका क्या नाम है वो नाम आपको लिख लेना है। ये डेमो के तौर पे हम लिख ले रहे हैं। उसके बाद आप स्क्रॉल करेंगे, नीचे आएंगे, यहाँ पे एक छोटा सा चेक बॉक्स है, OTP जनरेट करने का ऑप्शन मिल जाएगा। और आपको ध्यान देना है कि यहाँ पे जो आधार नंबर आप इंटर किए हैं
इससे जो भी मोबाइल नंबर जुड़ा रहेगा उसी पे एक OTP जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे OTP जो है कि हम जनरेट करते हैं। तो यहाँ पे OTP सेंड हो चुका है आधार लिंक रजिस्टर्ड मोबाइल पे, यहाँ से हम ओके कर देंगे और सबसे नीचे आप देखेंगे कि OTP इंटर करने का ऑप्शन जो है मिल जाएगा। तो यहाँ पे हम OTP जो है इंटर कर देते हैं, उसके बाद सबमिट कर देंगे। सबमिट करेंगे, प्रोसेसिंग होगा और आप देखेंगे कि आपके सामने जो है फॉर्म ओपन होकर आ जाएगा, एप्लीकेशन फॉर्म फॉर द बेनिफिशियरी लेट कंस्ट्रक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे चलिए स्क्रॉल करते पूरा फॉर्म हम आपको दिखाते हैं। सबसे पहले ये फॉर्म कई भागों में बटा हुआ है। यहाँ पे आप देखेंगे कि सबसे पहले पर्सनल डिटेल आपको देना है, पर्सनल डिटेल आप फिल कर लेंगे। उसके बाद फैमिली मेंबर डिटेल, यानी किस किस मेंबर को आप ऐड करना चाह रहे हैं, कौन कौन से फैमिली मेंबर आपके परिवार में उनको यहाँ पे पूरा डिटेल फिल करना है। उसके बाद हाउस होल्ड डिटेल, यानी कि हाउस होल्ड आप ये कह सकते हैं कहाँ पे जो है कि मकान आपका है, कहाँ पे आप रहते हैं, कहाँ पे बनवाना चाहते हैं, सेम वही है। उसके बाद है एड्रेस डिटेल, तो हाउस होल्ड डिटेल और एड्रेस डिटेल आपका लगभग सेम आएगा। ठीक है, उसके बाद पांचवा है आपका बैंक डिटेल, यानी कि पैसा जिस अकाउंट में आएगा उस अकाउंट डिटेल यहाँ पे आपको टाइप करना है। तो चलिए सबसे पहला जो ऑप्शन है पर्सनल डिटेल वो हम आपको यहाँ पे फिल करके दिखाते हैं। आप देखेंगे कि प्रीफर योजना, पसंदीदा जो योजना है आपको यहाँ पे मिल जाएगा, बेनिफिशियरी लेट कंस्ट्रक्शन। ठीक है, उसके बाद आवेदक का नाम है, तो यहाँ पे देखिए आवेदक का नाम पहले से जो है फिल है, पहले से भरा हुआ है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट बारी आती है आधार नंबर दिया हुआ, तो यहाँ पे आधार नंबर भी आपका पहले से लिखा हुआ है, आपको लिखने की आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट है पैन नंबर। देखिए पैन नंबर कोई कंपलसरी नहीं है, अगर जिनका फॉर्म फिलअप कर रहे हैं अगर उनके पास पैन नंबर है तो आप जो है यहाँ पे पैन नंबर फिल कर सकते हैं, अदरवाइज आप इसको छोड़ भी सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है डेट ऑफ बर्थ, तो जो भी डेट ऑफ बर्थ आधार कार्ड में दिया हुआ है वो डेट ऑफ बर्थ आप लिख लेंगे। यहाँ पे मोबाइल नंबर लिखना है, ईमेल आईडी लिखना है। जेंडर, तो जेंडर में आपको ये लिखना है किस कैटेगरी के हैं, मेल फीमेल या ट्रांसजेंडर। ठीक है, जो भी जेंडर वो है वो जेंडर यहाँ पे आपको सेलेक्ट कर लेना है। वैवाहिक स्थिति, तो यहाँ पे उनकी शादी हुई है, शादी नहीं हुई है, उससे रिलेटेड है ये, तो जो भी वो शादी हुई है तो यहाँ पे वो सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आर यू ऑर्फन, क्या वो अनाथ हैं, तो यहाँ पे अगर वो अनाथ हैं यानी कि उनका कोई घर परिवार नहीं है तो आप यस करेंगे, और अगर घर परिवार है तो यहाँ पे क्या कर देंगे, नो कर देंगे। उसके बाद अब जो है कि उनके पिता का नाम, पिता का आधार नंबर, माता का नाम, माता का आधार नंबर, रोजगार की स्थिति क्या है वो देना है, कौन सा व्यवसाय करते हैं वो ये देना है। रिलीजन यानी कौन से धर्म से संबंधित हैं, कैटेगरी किस जाति के हैं, तो यहाँ पे आप देखेंगे जितनी भी जातियाँ होती, जनरल, ST SC OBC सबका ऑप्शन जो है दिया हुआ है। ठीक है, जिस भी जाति के अंतर्गत आते हैं वो जाति आप सेलेक्ट कर लेंगे। नेक्स्ट आता है शैक्षणिक योग्यता, यानी कि उनका क्वालिफिकेशन क्या है, कितनी वो पढ़ाई किए हुए हैं, एजुकेशन है, नो एजुकेशन है, 10 तक है, 12 तक है, ग्रेजुएशन है, मास्टर डिग्री है, डॉक्टर की डिग्री है, PG डिप्लोमा या अदर, जितना भी पढ़ाई किए हुए हैं वो उससे रिलेटेड यहाँ पे आपको सेलेक्ट कर लेना है। और स्क्रॉल करते हैं हम नीचे आते हैं। यहाँ पे देखिए अब अगर आप इतनी पूरा डिटेल फिल कर लेते हैं जैसा ऊपर हम दिखाए हैं, उसके बाद यहाँ पे आपको मिलेगा क्या आप PM स्वनिधि भवन और निर्माण श्रमिक आंगनवाड़ी कार्यकर्ता PM विश्वकर्मा योजना के तहत कारीगर सफाई कर्मी झुग्गी चाल निवासी के लाभार्थी में से हैं, तो यहाँ पे आप अगर इसमें से कोई भी लाभ मिला है तो आप यहाँ पे यस कर देंगे, और अगर कोई लाभ आपको नहीं मिला है तो आप यहाँ नो कर देंगे। ठीक है, ये आप यहाँ पे सेलेक्ट करने के बाद आप देखेंगे कि आपको सेव एंड कंटिन्यू का ऑप्शन मिल जाएगा, तो आप जो है फाइनल फॉर्म फिलअप करके सेव एंड कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पे रिकॉर्ड जो है कि देखिए सब सेव हो चुका है और हम सेकंड ऑप्शन पे आ चुके हैं फैमिली मेम्बर डिटेल। यहाँ पे जो है कि फैमिली मेम्बर अगर आपको ऐड करना है तो आपको ऐड का ऑप्शन मिल जाएगा, ऐड करके सेव एंड कंटिन्यू कर देंगे, कंटिन्यू करेंगे और आपका डाटा जो है पुनः सेव हो जाएगा और आप जो है हाउस होल्ड डिटेल वाले ऑप्शन पे आ जाएगा। हाउस होल्ड में जो है कि हम जो है इनकम सर्टिफिकेट को जो है अपलोड करेंगे। उसके बाद यहाँ पे जैसे आपका इनकम सर्टिफिकेट अपलोड हो जाएगा आपको सेकंड ऑप्शन यहाँ पे दे दिया जाएगा, जैसे यहाँ पे आपका डॉक्यूमेंट जो है अपलोड हो चुका है। ठीक है, नंबर ऑफ़ ईयर स्टे इन द प्रेजेंट टाउन सिटी, यानी कि आप जहाँ पे मकान बनवा रहे हैं वहाँ आप कितने दिनों से रह रहे हैं, तो ठीक है यहाँ तो मोर देन 10 ईयर यानी कि मैक्सिमम 10 साल से ज़्यादा से जो है कि हम यहाँ पे रह रहे हैं। उसके बाद घर का स्वामित्व, तो यहाँ पे आपको दिखाना है कि घर का स्वामित्व यानी मकान जो है वो किसका है, आपका है, रेंट का है, ठीक है, या आपके पास घर ही नहीं है तो यहाँ पे आपका है, इसलिए ओन वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद जो जहाँ पे रूम बना हुआ है पक्का है, सेमी पक्का है या कच्चा है, यानी कि वो बना नहीं है, आधा बना है या पूरा बना है, उसका डिटेल देना है। जब आप कच्चा दे देंगे उसके बाद यहाँ पे कच्चा के तौर पे कुछ ऑप्शन आपसे जो है पूछा जाएगा किस टाइप का कच्चा मकान है आपका, तो आपका जिस टाइप का मकान होगा
वो ऑप्शन यहाँ पे जो है कि आप सेलेक्ट कर लेंगे, सेव एंड कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पे देखिए रिकॉर्ड जो है आपका पूरा सक्सेसफुल सेव हो चुका है। अब आप एड्रेस वाले ऑप्शन पे आ जाएंगे, यहाँ पे जो भी आपका एड्रेस है पूरा एड्रेस आप फिल कर लेंगे। फाइनली PMAY कंस्ट्रक्शन साइट एड्रेस आपको फिल करना है, जिसमें आपका मकान नंबर, गली नंबर, आपका स्टेट, आपका डिस्ट्रिक्ट, आपका सब डिस्ट्रिक्ट और वो जो है कि सिटी में है कि UDA में है उसका डिटेल आपको देना है। उसके बाद आता है सिटी नेम, ठीक है, यानी कि ज़िला का नाम। ज़िला का नाम सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आपका ऑप्शन नया मिल जाएगा, पिन कोड का ऑप्शन जो यहाँ पे सेलेक्ट करना है, ठीक है। तो जो भी पिन कोड है आपका वो पिन कोड यहाँ पे आप सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आता है भूमि दस्तावेज। तो यहाँ पे जो है कि दस्तावेज जो भी है वो हम अपलोड कर लेंगे। पूरा डिटेल हमने आपको बता दिया है, अपलोड कर लेंगे और आप देखेंगे कि आपके सामने जो है फाइल जो है अपलोड होने का मैसेज जो है आ जाएगा, ठीक है। प्रोसेसिंग के बाद आप जो है जो सबसे नीचे आपको ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा कि जो है कि सेव एंड कंटिन्यू, ठीक है, डाटा हमारा अपलोड हो जाएगा। सेव एंड कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे हम क्लिक कर देंगे और हम नेक्स्ट पेज पे चले आएंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए रिकॉर्ड जो है हमारा सेव हो चुका है और अब हम जो है बैंक डिटेल वाले ऑप्शन पे आ चुके हैं। बैंक डिटेल में सबसे पहले बैंक खाता संख्या यानी कि खाता नंबर, अकाउंट नंबर जो है आपको टाइप कर देना है। सेम वही डाटा आपको सेकंड वाले ऑप्शन में भी टाइप करना है, कन्फर्म बैंक खाता संख्या, ठीक है। उसके बाद IFSC कोड, जिस बैंक में जिस शाखा में हमारा खाता है वहाँ का IFSC कोड, और उसके बाद गेट बैक डिटेल वाले ऑप्शन पे आप क्लिक कर देंगे। क्लिक करते ही डिटेल आपका आ जाएगा। अब यहाँ पे हमें एक चेक बॉक्स दिया गया है यस और नो का, ठीक है। यहाँ पे कुछ गवर्नमेंट की स्कीमें दी गई हैं कि इस स्कीम में से कोई भी एक स्कीम का लाभ आपको मिला है या नहीं मिला है। अगर किसी भी स्कीम का आपको लाभ मिला हो, जैसे यहाँ पे जो है आपका कई सारी योजनाएं दे दी गई हैं, ठीक है, इसमें से जिस भी योजना का लाभ आपको मिला है वो आप सेलेक्ट कर लेंगे। अगर आप यस करते हैं तो ये खुद दिखाई देगा, ठीक है, लेकिन अगर आप नो करेंगे तो ऑटोमेटिक हाइड हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ज़्यादा कुछ नहीं करना। उसके बाद दो नीचे सेल्फ डिक्लेरेशन है, दोनों सेल्फ डिक्लेरेशन पे सही का निशान टिक करना है। पहले वाले ऑप्शन पे जैसे आप टिक करेंगे आपका पूरा फॉर्म ओपन होकर आ जाएगा। यहाँ पे आप डिटेल मिला लेंगे कि जो भी डाटा आप फिल किए सब सही है। उसके बाद फाइनल सेव वाले ऑप्शन पे आप क्लिक कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे ही फाइनल सेव वाले ऑप्शन पे हम क्लिक करेंगे आप देखेंगे कि आपसे एक बार कंफर्मेशन मांगेगा। तो यहाँ पे जो है कि हम कंफर्मेशन ओके कर देंगे। उसके बाद हमारा अकाउंट ID जो है फॉर्म का रजिस्ट्रेशन नंबर शो हो जाएगा। इसको हम जो है कहीं पे लिख लेंगे, फ्यूचर में ये हमारे जो है काम आएगा। उसके बाद जो है कि यहाँ पे हम इसको क्या करेंगे, ओके का ऑप्शन आपको मिलेगा, आप जो है ओके कर देंगे। ओके करते ही आपको प्रिंट का ऑप्शन जो है मिल जाएगा। प्रिंट वाले ऑप्शन पे आप क्लिक कर देंगे और आप देखेंगे कि इस प्रिंट वाले ऑप्शन में भी आपको आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है, ठीक है। तो यहाँ पे PDF फॉर्म आपको डाउनलोड हो चुका। टोटल 6 पन्ने का ये फॉर्म होता है और इसको जो है कि आपको प्रिंट करके अपने पास जो है सभी डॉक्यूमेंट की फ़ोटोकॉपी अटैच करके जो है रखनी है, क्योंकि वेरिफिकेशन के लिए कभी भी जो है अधिकारी लोग जो है आपके घर आ सकते हैं। तो आपने देखा कि फाइनली जो है कि आवास का फॉर्म फिलअप हो गया है। फॉर्म फिलअप होने के पश्चात जो है आपको डॉक्यूमेंट कहीं भी जमा करने की आवश्यकता नहीं है। उसका स्टेटस जानने के लिए जो है कि हमने पहले ही वीडियो बना रखा, उसका लिंक हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहां से डायरेक्ट जो है आप अपना स्टेटस चेक कर सकते हैं। जैसे ही इसका वेरिफिकेशन होगा, फोटोग्राफी होगी, उसके बाद पैसा जो है आपके खाते में चला आएगा। और ऐसे इन्फॉर्मेटिव टेक्निकल वीडियो देखने के लिए क्रैक फार्मर टेक चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।